अ डिफरेंट क्लास पार्ट 10। वेल या गाइस, आज के वीडियो में हम जो चीज़ देखने वाले हैं उससे ये सीरीज़ की समाप्ति होने वाली है। पिछले वीडियो में हमने बहुत सारी चीज़ें देखी थी। पिछले वीडियो में हमारा पूरा फोकस प्रोफेसर मैडम और ली इन दोनों के ऊपर ही था और इन दोनों ने अपना बहुत ही क्रेजी वाला टाइम स्पेंड करा था। वेल, इस वीडियो के साथ ये सीरीज़ जो है वो यहीं पर ही एंड हो जाएगी और तुम मुझे कमेंट में बताना तुम्हें ये सीरीज़ कैसी लगी। अगर तुम्हें ये सीरीज़ पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना एंड चैनल पर नए हो बेशक सब्सक्राइब करना। बाकी शुरू करते हैं आज का इस सीरीज का आखिरी वीडियो। लेट्स बिगिन। वीडियो की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर हमने पिछला वीडियो एंड किया था। अगर तुमने पिछला वीडियो देखा है तो तुम्हें ये ज़रूर पता होगा कि एक अनजान बंदे ने इन दोनों की एक फ़ोटो क्लिक करी थी। एक्चुअली वो फ़ोटो जो है वो बहुत ही ज़्यादा वायरल चली गई थी और हमारे प्रोफेसर मैडम के जितने भी फैंस हैं वो सब कुछ पागल हो चुके हैं ये देख के कि हमारी प्रोफेसर मैडम किसी एक बंदे को डेट कर रही है, जिसकी वजह से यूनिवर्सिटी के बाहर इतनी ज़्यादा भीड़ लगी हुई है क्योंकि सभी को पता चल चुका है कि इस वक्त जो है वो इस यूनिवर्सिटी में पढ़ा रही है। वहाँ पर हम ली को देखते हैं और ली जो है वो इस वक्त बहुत ही ज़्यादा टेंशन में है कि वो प्रोफेसर मैडम ने एक बहुत ही गंदा डिसीजन ले लिया है। प्रोफेसर मैडम ने ये डिसीजन लिया था कि आज के दिन भी वो क्लास में पढ़ाने ज़रूर आएगी, लेकिन ली के हिसाब से ये एक बहुत ही ख़राब डिसीजन है। हाँ, लेकिन कुछ भी हो, हमारा ली जो है वो अपना मन मार के क्लास में पहुँच जाता है एंड वहाँ पर हमारी प्रोफेसर मैडम भी पहुँच जाती है और जैसे ही नॉर्मल दिवस की तरह हमारी प्रोफेसर मैडम अपना पूरा का पूरा लेक्चर कंप्लीट करती है। लेक्चर ख़त्म हो जाने के बाद सारे स्टूडेंट जो है वो बाहर जा चुके हैं और हमारी प्रोफेसर मैडम और ली ये दोनों इसी सिचुएशन के बारे में बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर हमारे प्रोफेसर मैडम जो है वो बहुत ज़्यादा मायूस हो चुकी है क्योंकि वो अपने अंदर से सारी इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रही। वो बाहर से भले ही बहुत ज़्यादा अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखा रही है कि उसे इतनी सारी चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अंदर ही अंदर उसे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है और ये बात हमारे ली जो है वो बहुत ही अच्छी तरीके से समझ भी जाता है। वहाँ पर हमारी रीन आती है और हमारी रीन जो है वो ली को दूसरी जगह पर ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन हमारी प्रोफेसर मैडम ऐसा होने नहीं देती। वो ये कहती है कि हम दोनों की एक मीटिंग है और वो जो है ली को लेके वहाँ से चली जाती है, जिससे हमारी रीन थोड़ी सी दुखी तो ज़रूर हो जाती है। हम दूसरी तरफ ये देखते हैं हमारी प्रोफेसर मैडम और ली जो है ये दोनों अपने ऑफिस में आ चुके हैं। ऑफिस का दरवाज़ा बंद हो चुका है एंड अब इन दोनों को रोकने वाला कोई नहीं है और ना ही इन दोनों को कोई डिस्टर्ब करने वाला है। तो अब ये दोनों यहाँ पर कौन सी हरकतें करते हैं, वेल वो मुझे नहीं पता। इन दोनों की ये जो हरकतें हैं वो बहुत ज़्यादा लंबी चलती है, करीब रात तक ये दोनों सारी की सारी हरकतें करते हैं। सीन थोड़ा सा शिफ्ट होता है। हम ये देखते हैं कि जितने भी फैंस वगैरह जो हैं उन लोगों ने डिसाइड कर लिया है कि वो आज प्रोफेसर मैडम को नहीं ढूंढ पाएंगे, तो वो अपने घर जाने की कोशिश में है। लेकिन तभी वहाँ पर एक कार जाती है और कार के अंदर हमारा ली बैठा हुआ है, जिसकी वजह से सबको लगता है कि इसमें प्रोफेसर मैडम नहीं है और वो लोग जो है उस कार को फॉलो नहीं करते। बट एक्चुअली हमारी प्रोफेसर मैडम वो उसी कार में होती है, लेकिन वो पीछे थोड़ी सी छुप चुकी होती है। वहाँ से निकल जाने के बाद प्रोफेसर मैडम ली से ये कहती है कि उसके घर के आसपास भी बहुत ज़्यादा फैंस की भीड़ होगी तो वो अपने घर नहीं जा पाएगी। इनडायरेक्टली वो ये कहने वाली है कि आज की रात जो है वो ली के घर पे रुकने वाली है एंड ये तीसरी बार हो रहा है कि कोई लड़की जो है वो ली के घर आएगी और वो उसके घर की तारीफ़ करेगी। अब घर पहुंचने के बाद हमारा ली प्रोफेसर मैडम को अपने घर पे रुकने को कहता है और वो ये कहता है कि उसने जो कार रेंट पर ली है वो उस कार को दोबारा रिटर्न करने वाला है, तो वो वहाँ पर चला जाता है। हमारी प्रोफेसर मैडम डिसाइड करती है कि जब तक ली वापस आता है वो कुछ खाने के लिए कुक कर लेगी, लेकिन वो फ्रिज खोल के देखती है तो उसमें उसे कुछ खास इंग्रेडिएंट्स नहीं मिलते। तो प्रोफेसर मैडम डिसाइड करती है कि वो अपने कपड़े चेंज करेगी और पास वाले शॉपिंग मॉल जाएगी, वो भी अकेली। उसने अपना आउटफिट तो चेंज कर लिया लेकिन फिर भी वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। बाद में हमारा ली अपने घर आता है, वो प्रोफेसर मैडम को नहीं ढूंढ पाता तो वो उसे कॉल करता है कि तुम कहाँ पर हो, और उसे पता चलता है कि वो शॉपिंग मॉल में। बाद में ली शॉपिंग मॉल पहुँचता है और लकीली शॉपिंग मॉल में ज़्यादा भीड़ नहीं होती क्योंकि रात को बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है, तो ये दोनों फटाफट सारी ग्रोसरीज खरीद के वापस अपने घर आ जाते हैं। वेल, घर पहुंचने के बाद हमारी प्रोफेसर मैडम इस आउटफिट में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है और वो इस वक्त खाना कुक कर रही होती है, लेकिन ली जो है वो पीछे से आता है और प्रोफेसर मैडम को गले लगा लेता है। अब मुझे नहीं पता, लेकिन ये पैनल मुझे पर्सनली बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। अब मुझे इसका रीज़न नहीं पता कि मुझे क्यों पसंद आया, लेकिन पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। अब इस मोमेंट पर हमारा ली जो है वो प्रोफेसर मैडम से ये कहता है कि वो डिसाइड नहीं कर पा रहा कि ये उसके साथ सही में हो रहा है या फिर ये कोई एक बड़ा ड्रीम है। प्रोफेसर मैडम उसे बहुत ही प्यार से समझाती है कि ये कोई ड्रीम नहीं है, ये एक हकीकत है और अब हम दोनों को अपना फ्यूचर डिसाइड करना होगा। अब ये लाइन बोल के हम एक थोड़ा सा टाइम स्किप देखने को मिलता है। हम बहुत 2-3 या फिर 1-2 महीने आगे आ चुके हैं और जहाँ पर हमारा ली जो है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ भागता भागता अपने घर की तरफ जा रहा होता है। अब वो जैसे ही अपने घर पहुँचता है वो प्रोफेसर मैडम से मिलता है और वो इस आउटफिट में लिटरली एकदम एंजल जैसी ब्यूटीफुल लग रही है। प्रोफेसर मैडम जो है वो ली के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होती है क्योंकि अभी भी इतने सारे वेडिंग कार्ड्स बचे हैं और ये सारे के सारे वेडिंग कार्ड्स अपने रिलेटिव्स को देना बाकी है।
एंड या इन दोनों ने डिसाइड करा है कि ये दोनों जो है वो एक दूसरे से शादी करने वाले हैं और अपनी सारी ज़िंदगी साथ में बिताने वाले हैं। यहाँ पर ये दोनों इसी के ऊपर बात कर रहे होते हैं, तभी ली ये बोलता है कि वो जो है वो एक बहुत ही बड़ी फिल्म का डायरेक्टर बनने वाला है। बेसिकली ली जो है वो पहली बार किसी फिल्म को डायरेक्ट करने वाला है और उसे कॉन्ट्रैक्ट भी मिल चुका है। ये बात सुन के प्रोफेसर मैडम बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, ली को गले लगा लेती है। एंड यहाँ पर ली ये बोलता है कि उस फिल्म की एक्ट्रेस जो है वो और कोई नहीं, हमारी प्रोफेसर मैडम ही होने वाली है। एंड ये बात सुन के वो इतनी ज़्यादा खुश हो जाती है कि वो अपने मेलन्स एक्सपोज कर देती है। एंड अब यहाँ पर क्या होने वाला है, वेल अब वो तुम समझ जाओ। सीन थोड़ा सा शिफ्ट होता है, हम ये देखते हैं कि हमारी प्रोफेसर मैडम जो है उसने ऑफिशियली इंटरनेट के ऊपर अनाउंस कर दिया कि वो इस बंदे के साथ शादी करने वाली है। एंड वो बंदा जो है वो एक फिल्म का डायरेक्टर भी है। वहीं दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि आज उन दोनों का शादी का दिवस है और आज सारे के सारे लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होने वाले हैं। यहाँ तक कि हमारी रीन और यून को भी उस दोनों ने इन्वाइट करा है। एंड पर्सनली यून के जो है वो लंबे बालों के साथ बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती है वो मुझे। लेकिन तभी हमारी वहाँ पर एंट्री होती है हमारी प्रोफेसर मैडम की अपने वेडिंग ड्रेस में। एंड यार मेरे पास एक ही शब्द है जो मैं हर बार बोलता हूँ, वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है, बहुत ही ज़्यादा। यहाँ तक कि ये दोनों लड़कियाँ भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है इसकी इतनी अच्छी ब्यूटी देख के। वेल अब ये दोनों जो है वो अपने सारे जितने भी सेरेमनीज होती है वो कंप्लीट करते हैं। हमारा ली जो है वो प्रोफेसर मैडम के लिए एक महंगी रिंग परचेज करता है और ये दोनों जो है वो एक दूसरे को वेडिंग रिंग पहना देते हैं। एंड ये पैनल बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है ये पैनल। सीन थोड़ा सा शिफ्ट होता है, आज इन दोनों की वेडिंग नाइट है और वेडिंग नाइट में ये दोनों क्या हरकतें कर रहे हैं वेल वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर हमारी प्रोफेसर मैडम ये बोलती है कि एक आध महीने से उसे अंदर से कुछ ठीक नहीं लग रहा है, वो थोड़ी सी अलग फील कर पा रही है। अब अगर तुम्हें ना समझ में आया हो कि हमारे प्रोफेसर मैडम ने क्या बोला, तो वो ली को इनडायरेक्टली ये बोल रही है कि वो प्रेग्नेंट है। एंड ये बात सुन के हमारा ली बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और इसी के साथ ये सीरीज़ यहीं पर ही एंड हो जाती है। सीरीज़ के एंड में हमें ये नरेशन दिया जाता है कि इस वक्त ली के साथ दो एंजल्स हैं, एक तो हमारी प्रोफेसर मैडम हान सियोल ही और एक इन दोनों की डॉटर जिसका नाम है हान ही। अब ये जो नाम है वो इन दोनों के नाम का मिक्सअप बना है और इसी के साथ ये सीरीज़ यहीं पर ही एंड हो जाती है। सीरीज़ के एंड में हमें एक छोटा सा नोट मिलता है जो कि राइटर की तरफ से होता है। वो ये बोलते हैं कि उसने बहुत ज़्यादा स्टोरी के लिए चीज़ें सोची थी लेकिन वो सभी को एक साथ एग्जीक्यूट नहीं कर पाया, लेकिन उसने जिस हिसाब से एंडिंग डिलीवर करी है वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। वेल या गाइस, तुम्हें ये सीरीज़ कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। पर्सनली मुझे ये सीरीज़ बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। मैंने दूसरी कई ऐसी मानवास कवर कर रखी है अपने चैनल में जहाँ पर हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो एक से ज़्यादा लड़कियों के साथ शादी करता है, जो कि रियल लाइफ में और प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। लेकिन इस सीरीज़ के एंडिंग में हमारा ली जो है वो किसी एक लड़की को पसंद करता है और उसी के साथ अपनी सारी लाइफ जीने वाला है, जो मुझे पसंद आया। एंड दूसरी बात मैं कहूँ मुझे कौन सी पसंद आई तो वो ये था कि जिस हिसाब से ली और प्रोफेसर मैडम जो है वो दोनों एक दूसरे को बहुत टाइम से जानते थे और धीरे धीरे करके वो दोनों एक दूसरे से क्लोज आए और तब जाके उन लोगों ने ये फाइनल डिसीजन लिया एक दूसरे से शादी करने का। तो ये एक प्लस पॉइंट है इस सीरीज़ का जो मुझे पसंद आया। बाकी तुम्हें ये सीरीज़ कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर मुझे पता है मैं हर सीरीज़ में एक रैंकिंग करता हूँ, तो इस प्रकार जो हम रैंकिंग करने वाले हैं उसमें टॉप 1 नंबर पे है वो है हमारी ऑब्वियसली प्रोफेसर मैडम। उसके बारे में मैं जितना बोलूँ उतना कम है। और नंबर 2 के ऊपर है वो है यून और रीन। हालांकि इस पूरी की पूरी सीरीज़ में सिर्फ 3 ही लड़कियाँ थी और मैं इन दोनों को सेकंड प्लेस के ऊपर रख रहा हूँ क्योंकि ये दोनों भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल थी। बाकी आज की वीडियो के लिए इतना ही। मुझे नहीं पता मैं कितनी बार बोल चुका हूँ, लेकिन या मिलता हूँ मैं तुम्हें दूसरी वीडियो में। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग।